नमस्कार दोस्तों, आज है 25 मार्च 2024। 25 मार्च और 24 मार्च से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, उस सभी पर डिस्कस करेंगे, ठीक है? पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन पर बात करते हैं पहला क्वेश्चन की। हम लोगों के सामने में पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में पहली बार सुअर की किडनी जीवित व्यक्ति में प्रत्यारोपित की गई है? तो कौन से देश है? अमेरिका में की गई है। ठीक है, अमेरिका का नाम आता है तो अमेरिका के बारे में देख लेते हैं। अमेरिका की राजधानी क्या है? अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। यहाँ जो मुद्रा चलती है, मुद्रा क्या है? डॉलर है। राष्ट्रपति यहाँ पर वर्तमान में कौन है? राष्ट्रपति जो बाइडेन है। और जबकि उपराष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस है, जो कि भारतीय मूल की हैं। और ये जो मैप आपको दिखाई पड़ रहा है, और इस मैप में देखते हैं तो ये अमेरिका का कौन सा राज्य है? ये अमेरिका का अलास्का राज्य है। ठीक है, कौन सा राज्य है? अलास्का। यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूँ अलास्का। और जबकि यहाँ पर आपको अमेरिका का अधिकांश राज्य दिखाई पड़ेगा। ठीक है, ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये कौन सा देश दिखाई पड़ रहा है? ये अमेरिका दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों के सामने में, हाल ही में पीएम मोदी को भूटान का कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है? तो कौन सा सम्मान दिया गया? ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्यालपो दिया गया है। ये कौन सा सरकार, किस सरकार से द्वारा दी जाती है? कहाँ की सरकार से? तो ये भूटान सरकार के द्वारा दी जाती है। तो भूटान का नाम आता है, तो भूटान के बारे में हम लोग जानकारी थोड़ा प्राप्त कर लेते हैं। भूटान की राजधानी क्या है? तो भूटान की राजधानी थिम्पू है। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है, कौन सी मुद्रा चलती है? निगुल ट्रम्प चलती है। निगुल ट्रम्प भी चलती है और भारतीय मुद्रा भी चलती है। यहाँ पर आप भारतीय मुद्रा से भी यहाँ पर लेन देन कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो आपको मैप दिखाई पड़ रहा है, ये मैप क्या है? भूटान का मैप है। आप देखिएगा तो ये आपको भारत का मैप है। ठीक है, इधर जो आपको भारत दिखाई पड़ेगा, इधर भी भारत दिखाई पड़ेगा। और ऊपर से कौन से देश दिखाई पड़ेगा? ये चाइना दिखाई पड़ेगा। दोनों देशों के बीच में ये एक छोटा सा देश है, भूटान देश है। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम लोगों के सामने में तीसरा क्वेश्चन है, टी20 में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? विराट कोहली बने हैं। विराट कोहली ऐसा करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। ठीक है, और यदि बात करते हैं कि विश्व में प्रथम स्थान किसका आता है, तो टी20 में सबसे ज्यादा जो रन बनाए हैं, 14,562 रन, वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल बनाए हैं। ठीक है, और हाल ही में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेलते हुए विराट कोहली जो है बनाए हैं 12,000 रन बनाने वाले ये पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। ठीक है, और ये जो आपको तस्वीर दिखाई पड़ रहा है, आप लोग जान ही रहे हैं, ये विराट कोहली की तस्वीर है। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन हम लोग सामने में है, आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आयरलैंड के जो प्रधानमंत्री हाल ही में बने हैं, ये साइमन हैरिस बने हैं। और ये मात्र कितने वर्ष के हैं? 37 साल के हैं। और 37 साल की उम्र में ये आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं, जो आयरलैंड के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बनने का ये इनके नाम अभी तक रिकॉर्ड हो चुका है। आयरलैंड के बारे में बात करते हैं तो आयरलैंड की राजधानी क्या है? तो आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। जबकि यहाँ जो मुद्रा चलती है, मुद्रा कौन सी चलती है? यूरो चलती है। पांचवा क्वेश्चन है हम लोग के सामने में, हैती से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का क्या नाम है? तो ऑपरेशन का नाम जो है क्या है? ऑपरेशन इंद्रावती नाम रखा गया है। ऑपरेशन इंद्रावती भारत द्वारा हैती से अपने नागरिकों को निकालने के लिए शुरू किए गए ये ऑपरेशन का नाम है। ठीक है, यह ऑपरेशन जो हैती में बढ़ती सामूहिक हिंसा के जवाब में डोमिनिकन गणराज्य में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए ये शुरू किया गया था। ठीक है, देख लेते हैं हैती के बारे में बात कर रहे थे, तो हैती किस महाद्वीप में आते हैं? तो ये उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में आते हैं। और जबकि इसकी राजधानी के बारे में बात करते हैं तो हैती की राजधानी क्या है? पोर्ट ओ प्रिंस है। और यहाँ जो मुद्रा चलती है, मुद्रा कौन सी मुद्रा चलती है? गोल्डे मुद्रा चलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम लोग सामने में छठा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में 9 वर्षों के बाद
विवाह दर बढ़ी है। तो ये कौन से देश में है? तो ये चाइना में है, ठीक है? और चाइना में जो है लोग जो है विवाह के प्रति और बच्चे को जो जन्म देने के प्रति होते हैं, इनके प्रति रुझान कम है, जिसके वजह से यहाँ विवाह व्यक्ति नहीं करना चाहते हैं। तो इसके दरों में जो है 9 वर्षों के बाद थोड़ा-सा विवाह दर में क्या हुई है? बढ़ोतरी हुई है, ठीक है? देख लेते हैं कि यहाँ की चीन की राजधानी क्या है? तो चीन की राजधानी क्या है? चीन की राजधानी बीजिंग है और राष्ट्रपति यहाँ पर वर्तमान में कौन है? शी जिनपिंग हैं और जबकि यहाँ जो मुद्रा चलती है, मुद्रा कौन-सी चलती है? रेनमिनबी चलती है। आप लोग पहले पढ़ते होंगे कि चीन की मुद्रा क्या है? युआन के बारे में पढ़ते होंगे, ठीक है? कौन-सा मुद्रा पढ़ते होंगे? युआन पढ़ते होंगे। अभी भी अधिकांश किताब में आपको युआन ही दिखाई पड़ेंगे, लेकिन चीन जो है अपना मुद्रा है, चीन का जो ऑफ़िशियल मुद्रा है रेनमिनबी है और रेनमिनबी का ये एक प्रकार का हिस्सा है। क्या है? एक प्रकार का हिस्सा जैसे हम लोग पढ़ते हैं भारत में क्या है में अपने लोगों का मुद्रा, अपने लोगों का मुद्रा क्या है? रुपया है, ठीक है? और रुपया का एक हिस्सा क्या होता है? पैसा होता है। तो इसी प्रकार से जैसे हम लोगों का यहाँ पर रुपया का एक प्रकार का हिस्सा पैसा है, इसी प्रकार से रेनमिनबी का एक हिस्सा को बनाया गया है, क्या है? युआन है, ठीक है? जो कि अब यहाँ की मुद्रा ऑफ़िशियल मुद्रा क्या हो चुकी है? रेनमिनबी हो चुकी है, ठीक है? चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हम लोगों के सामने में 7वां क्वेश्चन हाल ही में आईएमएफ किस देश को 1.1 अरब डॉलर का ऋण प्रदान करेगा? तो ये किस देश को दिया जाएगा? पाकिस्तान को दिया जाएगा। पाकिस्तान का नाम आता है तो पाकिस्तान के बारे में देख लेते हैं। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद है। पाकिस्तान का जो मुद्रा है क्या है? पाकिस्तानी रुपया है और यहाँ पर जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, ये कौन है? शहबाज शरीफ हैं। जबकि यहाँ पर जो अभी वर्तमान में जो राष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं, तो राष्ट्रपति कौन है? आसिफ अली जरदारी हैं और ये जो मैप हम लोगों के सामने में है, ये पाकिस्तान का मैप है। पाकिस्तान जो है भारत से क्या करती है? सीमा साझा करती है और भारत से एक रेखा गुजरती है। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि ये कौन-सी रेखा भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने का काम करती है, ठीक है? भारत और पाकिस्तान को क्या करती है? एक रेखा के द्वारा विभाजित किया जाता है और आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये कौन-सी रेखा है, ठीक है? तो हम लोग देखिए ये इंडिया है, भारत है और दूसरी तरफ इसके दिखाई पड़ेगा ये किससे सीमा साझा करता है? तो अफ़गानिस्तान से सीमा साझा करता है और ईरान से सा सीमा साझा करता है, ठीक है? और साउथ में इसके दिखाई पड़ता है तो अरब सागर दिखाई पड़ता है, ठीक है? तो इस प्रकार हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम लोगों के सामने में 8वां क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के 6 विरासत स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? तो ये किस राज्य के हैं? मध्य प्रदेश राज्य के हैं। देख लेते हैं किसे-किसे शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है ग्वालियर किला को शामिल किया गया है, धमनार का ऐतिहासिक समूह को शामिल किया गया है, भोजेश्वर महादेव मंदिर को शामिल किया गया है, चंबल घाटी के रॉक कला स्थल को शामिल किया गया है, खूनी भंडारा को शामिल किया गया है, बुरहानपुर और रामनगर मंडला के भगवान स्मारक को शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश का नाम आता है तो मध्य प्रदेश के बारे में पता कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है और यहाँ पर जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, कौन है? मोहन यादव हैं और राज्यपाल जो वर्तमान में है कौन है? मंगू भाई जी पटेल हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम लोग के सामने 9 नंबर का क्वेश्चन है हाल ही में विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया गया? क्षय को टीबी रोग के नाम से भी जाना जाता है, टीबी रोग दिवस। तो टीबी रोग दिवस कब मनाया गया या क्षय रोग दिवस कब मनाया गया? तो ये 24 मार्च को मनाया गया। 24 मार्च 1882 ईस्वी को डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने बर्लिन विश्वविद्यालय में टीबी बेसिलस की खोज की थी। और इस वर्ष का हम लोग थीम देखते हैं कि क्षय रोग जो दिवस मनाया गया इसका थीम क्या है? तो 2024 का जो थीम है, हाँ, हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम लोग सामने में 10 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने एक क्षुद्र ग्रह का नाम किसके नाम पर रखा है? तो ये किसके नाम पर रखा गया है? जयंत मूर्ति के नाम पर रखा गया है। ये जो तस्वीर आप लोगों के सामने में है, ये प्रोफेसर जयंत मूर्ति हैं और इन्हीं के नाम पर क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है। इस तरह से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते थे, उस सभी पर मैंने बातचीत की। यदि आप लोगों को मेरे द्वारा जो करंट अफेयर्स दिया जा रहा है, इससे यदि आपको लाभ मिलता है, तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि मेरा मनोबल बना रहेगा और आप लोगों के सामने में और मेहनत से और अच्छी तरह से करंट अफेयर्स देने की प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा।
इसी तरह के डेली करंट अफेयर्स और जीएस संबंधित जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है? आप इस नंबर पर जो आपको दिया गया है, ये व्हाट्सएप नंबर, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जीएस संबंधित किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आप इस नंबर पर पूछ सकते हैं। मेरे से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।